और 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। देखिए इसी पीछे खबर आ रही है, संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिए गए हैं संजय सिंह। ईडी को उनकी 5 दिन की रिमांड मिली है, 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड पर रहेंगे। संजीव झा, सुना आपने सबको, क्या प्रतिक्रिया है आम आदमी पार्टी की, बताइए। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा और हमने सभी प्रवक्ता को बहुत गंभीरता से सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी उतनी गंभीरता से सुनी जाएगी। आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है मनीष जी के केसेस का। आपने देखा कि ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट का है कंप्लीटली बस्टेड कर दिया और इसी के पास कोई शब्द नहीं थे। वो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि वास्तव में करप्शन क्या है। यहां तक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑब्जर्वेशन था कि ट्रायल में ये 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। वो ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। 50,000 के चार्जशीट, 15 महीने की जांच, 500 से ज्यादा अफसर, 1000 जगह छापा मारने के बाद आज तक ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि वास्तव में मनी ट्रेल क्या है। अब देखिए अचानक एक संजय सिंह का नाम, 50,000 पेज के पन्नों में कहीं संजय सिंह जी का नाम नहीं है। और इनका स्टार विटनेस कौन है? वो दिनेश अरोड़ा, जो दिनेश अरोड़ा अभी तक 4 बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर चुका है। अभी भी मान लीजिए एक अप्रूवर के स्टेटमेंट पर रिलाई करके अगर आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ये कह रहे हैं, वो स्टार विटनेस क्या कह रहा है कि संजय सिंह जी ने मीटिंग कराई। तो अब मीटिंग कहां कराई? तो मनीष सिसोदिया जी से कराई, सीएम साहब से कराई। तो ये सब तो चार्जशीट में आ जाना चाहिए था ना। ये चार्जशीट में क्यों नहीं, अचानक क्यों हुआ? एक बात समझिए गौरव जी, एक बात कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से परहेज होता तो आज अजीत पवार, जिसको कहते थे ये नेचुरली करप्ट पीपल हैं, आज इनके पार्टी में डिप्टी सीएम है। हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम है। शुभेंदु अधिकारी देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन है। भ्रष्टाचार से इनको परहेज नहीं है। बस इनकी कोशिश ये है, जब से ये इंडिया अलायंस बना, रात की इनकी नींद गायब है। संजीव भाई कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि ये बात पॉलिटिकल है। नहीं बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बताता हूं। वो पूरी कीजिए अपनी बात। क्योंकि बात जांच की है ही नहीं, ये बात पॉलिटिकल वेंडेटा का है। जब बात पॉलिटिकल बातें होंगी ना, तो आप कहेंगे ना फिर क्यों अरेस्ट किया, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ये सारी स्टेट प्रधानमंत्री ऑफिस में, भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में लिखी जाती है। ईडी तो किरदार है, ईडी रोल प्ले कर रहा है। आप समझिए ना कि 15 महीने से 500 ईडी के बेस्ट ऑफिसर अगर ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि मनीष सिसोदिया जी ने पैसे लिए, वो करप्शन कहां है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। और 15 महीने बाद संजय सिंह का नाम कैसे आ जाता है? तो संजय सिंह कोई इसमें शामिल ऐसा नहीं है या कोई नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। केवल प्रधानमंत्री को पता चल गया कि चुनाव हार। शाजिया आलमी रुकिए, शाजिया आलमी अभी तक इस डिबेट में सबसे ज्यादा आप ही बोली हैं। वो 15 मिनट के बाद डिबेट में आए हैं, उनका पक्ष तो हम पूरे सुन लें। आता हूं आपके पास, ठीक है। संजीव आपकी बात पूरी हो गई, संजीव जी आपकी बात पूरी हो गई, ठीक है। दूसरी बात अभी आएंगे। दूसरी बात केवल संजय सिंह जी का नहीं है, लगातार जितने नेता का नाम आप गिना रहे हैं, ये अचानक सब क्या ईडी का रेट क्यों बढ़ गया है? बिल्कुल वाजिब सवाल बनता है ना कि जब देखिए बीजेपी का एक मॉडस ऑपरेंडी है, जहां चुनाव होता है पहले ईडी सीबीआई जाती है, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं। तो जो ही ईडी सीबीआई नेता पास जाने लगे, आप समझिए चुनाव की तैयारी इनकी शुरू हो गई है। तो ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, इस मॉडस ऑपरेंडी से अब काम नहीं चलने वाला। एक बात जान लीजिए, 2024 इनके लिए अब आखिरी कील की ताबूत की आखिरी कील होगी। 2024 ताबूत में आखिरी कील होगा, ये कहती हुई आम आदमी पार्टी। लेकिन जरा जल्दी से, जिस कोर्ट रूम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, जज के ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, जरा हम वो दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, और उसके बाद मैं आता हूं आप लोगों के पास। देखिए आज मनीष सिसोदिया केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। जस्टिस संजीव खन्ना इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे और सरकारी गवाह के बयान पर उन्होंने ईडी को लेकर कुछ सवाल उठा दिए। ये देखिए मनीष सिसोदिया केस की सुनवाई, ईडी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। उन्होंने पूछा सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे? क्या सरकारी एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को घूस पर चर्चा देखी थी? क्या यह बयान कानून में स्वीकार्य होगा? क्या यह कहीं सुनी बात नहीं है, यह एक अनुमान, लेकिन सब सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना इस जिरह में यह केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा।
अब जरा जांच एजेंसियों पर सरकार के इशारे पर काम करने के जो आरोप लगते रहे हैं, ऐसे में आपके लिए यूपीए और एनडीए सरकार के दौरान सीबीआई, जो कि केंद्रीय एजेंसी है, उसके आंकड़े देखना जरूरी है। यूपीए के 2004 से 2014 के 10 साल के शासनकाल में 72 नेताओं की जांच हुई। इनमें विपक्ष के 43 नेता थे, यानी 60%। वहीं एनडीए के 2014 से 2022 तक के शासन में 124 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने जांच की और इनमें 124 नेता विपक्ष के थे, यानी ये करीब 95% के ऊपर आते हैं। अब आपको दिखाते हैं यूपीए और एनडीए के दौरान सीबीआई ने कितने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसदों और विधायकों पर कार्रवाई की। यूपीए सरकार के 2004 से 2014 तक के कार्यकाल में सीबीआई ने विपक्ष के 4 पूर्व सीएम, 2 मंत्री, 13 सांसद, 3 पूर्व सांसद, 15 विधायक और 1 पूर्व विधायक की जांच की, जबकि कार्रवाई के नाम पर 12 गिरफ्तारी, 30 चार्जशीट, 6 क्लोजर रिपोर्ट, 6 दोषी और 7 बरी हो गए। वहीं एनडीए सरकार में 2014 से 2022 तक विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई का एक्शन देखिए तो सीबीआई ने 1 सीएम, 12 पूर्व सीएम, 10 मंत्री, 34 सांसद, 6 पूर्व सांसद, 27 विधायक और 10 पूर्व विधायक की जांच की, जबकि कार्रवाई के नाम पर 22 गिरफ्तारी, 43 चार्जशीट, 1 क्लोजर रिपोर्ट, 1 दोषी और 0 बरी हुए। अब शाजिया इल्मी, इन आंकड़ों को तो आपने देख लिया। यहां पर इन आंकड़ों के बाद अब सीधा सवाल सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जिस तरह से यहां पर सख्त टिप्पणी की है, क्या कहना है आपका इस पर? मुझे इसमें क्या कहना है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं वो, एसवी राजू जी हैं, वो जो है सारे तथ्यों को रखेंगे सामने। नहीं, ईडी की कार्रवाई को तो आप ही डिफेंड कर रही है ना। आप ही ने कहा कि ईडी यहां पर जो कार्रवाई कर रही तथ्यों के आधार पर कर रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा अगर सबूत नहीं है तो यह केस 2 मिनट में गिर जाएगा। तो वही सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बेल दे रहा है? अभी संजीव जी बहुत रो पीट कर कह रहे थे, हाय तौबा कर रहे थे कि नहीं, कि सब कुछ मान रही सुप्रीम कोर्ट उनकी बात को, तो क्यों नहीं सत्येंद्र जैन को बेल मिली, क्यों नहीं मनीष सिसोदिया को मिली? संजय राउत को तो मिल गई, संजय राउत को मिल गई, राहुल गांधी को मिल गई, सोनिया गांधी को मिल गई, फिर आखिरकार मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिली? वही विपक्ष है, वही ईडी है, वही सरकार है, वही करप्शन के मामले हैं, तो मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिली? राहुल गांधी और सोनिया गांधी और संजय राउत को क्यों मिल गई? लालू प्रसाद यादव तक को मिल गई, कल उनको भी मिल गई, क्यों नहीं मिली आप बताइए? उनका केस तो अलग है ना, उनका ईडी का केस वही विपक्ष है, वही राज है, ये अकल बड़ी की भैंस। मतलब आप खुद सोचिए, अब उनको कैसे बेल मिल गई, क्यों मनीष सिसोदिया को नहीं मिली? अगर सुप्रीम कोर्ट को वाकई में लगता है कि ईडी जो है जबरदस्ती करी तो मनीष सिसोदिया को देर क्यों लटकाया रखा? सेशंस कोर्ट ने मना किया, हाई कोर्ट ने मना किया, सुप्रीम कोर्ट ने 1 बार नहीं 3 बार मना किया। अगर इतनी मेहरबान है सुप्रीम कोर्ट ईडी पर तो दे दे उनको जमानत। ओके, यही सवाल लेकर मैं विपक्ष के नेताओं पर जाता हूं। सत्येंद्र जैन को करुणा सागर जी, सोचने वाली करुणा सागर जी, ओके शाजिया, करुणा सागर जी, फिर जमानत क्यों नहीं मिलती? आप लोग कन्विक्शन रेट की दुहाई दे रहे थे। आप देखिए कब से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में है। अगर उनके ईडी के केस में कोई मजबूती नहीं है तो फिर जमानत क्यों नहीं मिलती इनको? देखिए, यही हमने कहा था गौरव जी कि जो पीएमएलए के जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं और इसमें आईपीसी के दूसरे धाराओं के मुकाबले में बेल मिलना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब जैसे देखिए, कल जो संजय सिंह जी का अरेस्ट हुआ है, एक क्लासिक केस है। इसमें एविडेंस क्या है? कन्फेशन है दिनेश अरोड़ा का। दिनेश अरोड़ा एक एक्यूज था जो ऑलरेडी बेल में है, तो वो एक्चुअल एक्यूज है कि प्लांटेड है? सर वो एक्यूज था, अब तो वो अप्रूवर है और अप्रूवर जहां तक कानून आप जानते हैं, अप्रूवर के बयानों पर कार्रवाई होती हैं। लेकिन जब एक आदमी को आप एक्यूज बनाते हैं, अप्रूवर बनाते हैं और सारे केस का दारोमदार उसी अप्रूवर के कन्फेशन पर जब डिपेंड करता है, तो इसको आप कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे? ईडी ने कोई सीजर मेमो दिखाया कल? कहीं कोई बात नहीं हुई। तो ये लगातार, अब आज देखिए अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे हैं, किंगपिन अभी बाहर है, उसकी जांच हो रही है, वो भी अंदर होंगे। तो आज सर आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो क्या बोले? बीजेपी क्या बोलेगी सर? और ठीक है, मैं आता हूं आपके